Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study music chapter 5 third part. After the end of this video I will give you homework which will be checked once the school is reopened. जो हमारी प्रीवियस लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने दो ताल पढ़ी थी, दादरा ताल और झप ताल। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो दो तालें पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कहरवा ताल। जो कहरवा ताल है वो तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। इसमें ठुमरी, गज़ल, भजन, लोकगीत आदि में इसका प्रयोग होता है। उसके साथ ही साथ उपशास्त्रीय संगीत में भी जो कहरवा ताल है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें मात्रा कितनी होती है? 8, विभाग 2 और एक विभाग में 4-4 मात्रा के कितने विभाग होते हैं? 2। और ताली कौन कौन सी मात्रा पर आती है? पहली पर, और खाली कौन सी मात्रा पर? चौथी पर। तो इसका पूर्ण परिचय हम कैसे लिखेंगे? जो कहरवा ताल है, कहरवा ताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। इस ताल में 8 मात्राएं होती है तथा 2 विभाग होते हैं। प्रत्येक, या आप ये भी लिख सकते, प्रत्येक विभाग में 4 मात्रा होती है, या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 4-4 मात्रा के 2 विभाग होते हैं। इस ताल में पहली मात्रा, जो ताली है वो पहली मात्रा पर होती है। सम और ताली पहली मात्रा पर और खाली चौथी मात्रा पर होती है। तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। कितनी मात्रा है हमारी? 8। पहले काउंटिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद बोल, धागे नाती नाके धिन्ना। उसके बाद पहली मात्रा पर सम और 5वीं पर खाली, धागे नाती नाके धिन्ना, धागे नाती नाके धिन्ना। ठीक है भाई, धागे नाती नाके धिन्ना। अब इसका द्विगुण में क्या लिखोगे आप? आपको पहले भी मैंने बताया था कि सबसे पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे। द्विगुण में भी एक गुण की तरह, ये हमारा एक गुण था जो भी हमने याद किया है। तो द्विगुण में हम क्या लिखेंगे? मात्रा ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोल, चिन्ह सेम रहेंगे जो हमने एक गुण में लिखे थे, क्रॉस और 0। अब बोल हमारे 2-2 के धागे। नेक्स्ट हमारे क्या है? नाती। नेक्स्ट क्या है? ना के। और नेक्स्ट क्या है? धिन्ना। ठीक है भाई, अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया तो हम फर्स्ट से दोबारा स्टार्ट करेंगे। धागे नाती नाके धिन्ना। उसके बाद वैसे तो आपके सिलेबस में सिर्फ द्विगुण है, अगर त्रिगुण आ भी जाता है तो एक ताल का मैं द्विगुण लिखना बता देती हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। मात्रा उसी तरह से लिखेंगे जैसे द्विगुण में लिखी थी। बोल मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से लिखोगे। देखिए, धागे ना, उसके बाद तिन ना के, 3-3 का हम ग्रुप बना देंगे। धागे ना, ती ना के, अब धीना 2 बच गए। एक हम फिर फर्स्ट वाला धीना धा, और उसके बाद गे ना ती, ये 4 हो गए। उसके बाद फिर ना के धी, ना के धिन, ना धा गे, तीना के और धीना ध। इस तरह से हम इसका त्रिगुण लिख देंगे। चौगुण में 4-4। ठीक है भाई, ये थी हमारी कहरवा ताल। अब जो नेक्स्ट हमारी ताल है वह है एक ताल। एक ताल भी तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। इस ताल में ख्याल गायकी, तराना गायकी, जो ख्याल गायकी है वो विलंबित लय के साथ विलंबित से ध्रुत आती है,
और जो तराना गायकी है वह ध्रुत लय से विलंबित लय की तरफ जाती है। तो विलंबित से ध्रुत, ध्रुत से विलंबित लय में गाई जाती है। तो एक ताल का जो प्रयोग है वो साथ के साथ तबला सोलो वादन में भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। जो तबला सोलो वादन के जो गायक है वो इसको एक ताल को गाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो एक ताल है वो 4 ताल से मिलती जुलती ताल है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक ताल किस ताल से मिलती जुलती ताल है या 4 ताल से मिलती जुलती ताल कौन सी है। तो इसमें आप लिखोगे 4 ताल। मात्रा कितनी है इसमें 12, विभाग कितने हैं 6, और एक विभाग में कितने मात्राएं हैं 2। और इसकी मात्रा कौन कौन सी पे है, पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें कौन कौन सी मात्रा पे ताली है, ताली है इसमें पहली मात्रा, उसके बाद 5वीं मात्रा, 9वीं मात्रा और 11वीं मात्रा। यहाँ पर खाली 2 मात्राओं पे है, तीसरी मात्रा पे और 7वीं मात्रा पे इसमें क्या रहेंगी, खाली। तो इसके जो उसी तरह से लिखेंगे, पहले मात्रा 12 तक काउंटिंग लिख लेंगे, उसके बाद फिर बोल और उसके बाद चिन्ह। तो बोल क्या है हमारे, धिन धिन धागे तिरकिट, तू ना कता, तू ना कता धागे तिरकिट धिन्ना। तो ये कैसे करोगे, धिन्ना धागे, धिन्ना धागे तिरकिट, तू ना कता धागे तिरकिट धिन्ना। द्विगुण उसी तरह से लिख लोगे इसका। तो द्विगुण कैसे लिखेंगे हम इसका, इसका द्विगुण लिखने के लिए पहले फर्स्ट सेकंड को धिन धिन कमान का चिन्ह, उसके बाद धागे तिरकिट इकट्ठा, धागे तिरकिट कमान का, इसमें डबल कमान का चिन्ह आएगा। उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पे हम लिखेंगे तूना कता, फिर आगे धागे तिरकिट और धिन्ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 6 बोल हो गए। 6 बोल और फर्स्ट से रिपीट कर देना। 6 के बाद 7 नंबर पे दोबारा धिन धिन, 8 नंबर पे धागे तिरकिट डबल कमान का चिन्ह, 9 पे तूना, 10 पे कता, उसके बाद धागे तिरकिट डबल कमान, और उसके बाद 12 नंबर पर धी ना। तो यह थी हमारे एक ताल। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ताल की कहरवा ताल लिखिए, पूर्व कहरवा ताल का पूर्ण परिचय एक गुण व द्विगुण के साथ लिखिए, या बीच में से कोई बोल दे दिए। जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि धा गे नाती, सिर्फ एक विभाग इसका दे दिया। तो यह है किस ताल का, यह बोल किस ताल के है। तो आपको बताना होगा कि यह बोल कहरवा ताल के है। या आपको ये दे दिया क्वेश्चन तू ना, और यहाँ पे 2, सिर्फ इतना क्वेश्चन दे दिया तू ना। अब आप देखो कि 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब क्या है कि ताली और खाली पहले है, और तू ना जिस पे दूसरी ताली हो वह किस पे है। तो इसका क्या आ जाएगा, यह जो बोल है एक ताल की। तो ऐसे बीच बीच में से आपसे बोल उठा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यह बोल कौन सी ताल के है, उस ताल का पूर्ण परिचय एक गुण द्विगुण के साथ लिखिए। तो इसलिए आपको एक गुण बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा एक गुण
एक ताल और कहरवा ताल का पूर्ण परिचय एक गुण व द्विगुण सहित लिखिए। थैंक यू।